बेहद रहस्यमय है उत्तराखंड का यह मंदिर, जहां दिन में 3 बार रूप बदलती है माता की मूर्ति। दोस्तों, आइए इस रोचक कथा के बारे में जानें। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में श्रीनगर के पास स्थित धारी देवी का मंदिर बहुत प्राचीन और रहस्यमय है। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में धारी देवी की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। माता की मूर्ति सुबह एक लड़की, दोपहर में महिला और दिन के अंत में एक बूढ़ी औरत की तरह दिखती है। देवी जिन्हें कल्याणेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, उत्तराखंड की संरक्षण माना जाता है। उन्हें 4 धामों के रक्षक के तौर पर भी जाना जाता है। लोगों के कहना है कि माता धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता धारी देवी अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी। वह स्वयं उनके लिए अनेक प्रकार के खाने के व्यंजन बनाती थी और उनकी अत्यंत सेवा भी करती थी। यह कहानी तब की है जब माँ धारी देवी केवल 7 साल की थी, परंतु जब उनके भाइयों को यह पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए खराब है, तो उनके भाई उनसे नफरत करने लगे। वैसे तो माता धारी देवी के 7 भाई माता धारी देवी से बचपन से ही नफरत करते थे, क्योंकि माँ धारी देवी का रंग बचपन से ही सांवला था। परंतु माँ धारी देवी अपने 7 भाइयों से ही अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि इनके माता पिता के जल्दी गुजर जाने के कारण धारी देवी का पालन पोषण अपने भाइयों के हाथों से हुआ था और उनके लिए अपने भाई ही सब कुछ थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और धारी देवी के भाइयों की माँ के प्रति नफरत बढ़ता गया। परंतु एक समय ऐसा आया कि माँ के 5 भाइयों की मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही बचे थे। और इन 2 भाइयों की परेशानी और बढ़ती गई, क्योंकि इन दोनों भाइयों को ऐसा लग रहा था कि हमारे 5 भाइयों की मौत हमारी इकलौती बहन के खराब ग्रह के कारण हुई है, क्योंकि उन्हें बचपन से यही बात पता चला था कि हमारी बहन के ग्रह हमारे लिए खराब है। दोनों भाइयों को यह डर सताने लगा कि कहीं अब हमारी बारी तो नहीं है ना। तब दोनों भाइयों ने साथ में मिलकर विचार विमर्श किया और अपनी इस इकलौती बहन को मारने की साजिश रचने लगे। साथ में उनकी पत्नियां भी इन्हें यही करने के प्रेरणा दी कि वह अपने बहन को मार दें। तब दोनों भाइयों ने वही किया। दोनों भाई जब कन्या रूपी माँ धारी देवी केवल 13 साल की थी, दोनों भाई ने उनका सिर उनके धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी के तट में प्रवाहित कर दिया। इस कन्या का सिर वहां से बहते बहते कल्यासौड़ के धारी नामक गांव तक आ पहुंचा। जब सुबह सुबह का वक्त था तो धारी गांव में एक व्यक्ति नदी के तट के किनारे कपड़ा धो रहा था। उन्होंने सोचा कि नदी में कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, परंतु उन्होंने यह सोचकर कि मैं वहां जाऊं तो जाऊं कैसे, क्योंकि नदी में तो बहुत ही ज्यादा पानी था और वह इस डर से घबरा गया कि मैं कहीं स्वयं ही डूब न जाऊं। उसका धैर्य टूट गया और उसने सोच लिया कि मैं अब कन्या को नहीं बचा पाऊंगा। परंतु अचानक एक आवाज नदी के उस कटे हुए सिर से आई, जिसने उस व्यक्ति का धैर्य बढ़ा दिया। वह आवाज थी कि तू घबरा मत और तू मुझे यहाँ से बचा, और मैं तेरे को यह आश्वासन दिलाती हूँ कि तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा मैं वहाँ वहाँ पे सीढ़ियाँ बना दूंगी। कहा जाता है कि
कुछ समय पहले ये सीढ़ियाँ यहाँ पे दिखाई देती थी। जब वह व्यक्ति नदी में कन्या को बचाने गया तो सच में अचानक एक चमत्कार हुआ। वह जहाँ जहाँ उस व्यक्ति के अपने पैर रखे वहाँ वहाँ सीढ़ियाँ बनती गई। जब वह व्यक्ति नदी में गया तो उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को जब कन्या समझकर उठाया तो वह व्यक्ति अचानक से घबरा गया और वह जिसे कन्या समझ रहा था वह एक कटा हुआ सिर था। फिर उस कटे हुए सिर से आवाज आई कि तू घबरा मत, देव रूप में हूँ और मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। उस व्यक्ति ने वही किया जो उस कटे हुए सिर ने उस व्यक्ति से बोला था, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए वह भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। एक कटा हुआ सिर से आवाज आना, उस व्यक्ति के लिए सीढ़ियाँ बन जाना, उसके रक्षा का आश्वासन देना, यह सब देखकर वह व्यक्ति भी समझ गया था कि यह एक देवी ही है। उस कटे हुए सिर को एक पत्थर पर स्थापित किया तो उस कटे हुए सिर ने अपने बारे में सब कुछ बताया कि मैं एक कन्या थी जो मेरे 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। मुझे दोनों भाइयों ने मुझे मार डाला। यह कहकर कटे हुए सिर ने एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से उस पत्थर की वहाँ पर पूजा अर्चना होने लगी और वहाँ पर एक सुंदर धारी देवी मंदिर बनवाया गया। वहाँ उस कन्या का धड़ वाला हिस्सा रुद्रप्रयाग के काली मठ में माँ मैठाड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर माँ का भव्य मंदिर है और इस मंदिर को बदन वाला हिस्सा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि सच्चे मन से जो भी भक्त माँ के दरबार में आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। दोस्तों, ये कथा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।